तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से गवर्नमेंट को कि ये हम लोग कोर्ट के जजमेंट भी हम लोग हमारे पक्ष में है, हम सभी विद्यार्थियों के सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में है। स्टेट 2019-19 जो हम लोग हैं उन लोगों के हक में है। तो अब सरकार सीट को इंक्रीज़ करते हुए बढ़ाते हुए और बहाली की प्रक्रिया को स्टार्ट करे। जल्द से जल्द 7वां नोटिफिकेशन जारी करे और डोमिसाइल और सेंट्रलाइज लागू करते हुए जल्दी से जल्दी नियोजन की प्रक्रिया करे, जिससे हमें जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत दूर हो। शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि परम शिक्षा माननीय शिक्षा मंत्री हम युवाओं को सही समय का, सही प्रतिभा का सही समय से यूटिलाइज किया जाए, ताकि गांव के और बिहार के हर बच्चों को हम उत्कृष्ट और बहुत बढ़िया ढंग से शिक्षित करके आने वाला भारत हम अपने भारत को एक विश्व गुरु बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार रिजल्ट जितने भी जारी करे, लेकिन उनसे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़ा करके और सभी लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। सरकार से ही कहते हैं कि जो भी उनके पास डाटा है 80,000 हो चाहे 2 लाख हो, उसके पास ऑलरेडी सीट है। हम लोग का टोटल कैंडिडेट है जो 80,402, सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करें, ये हमारी सरकार से अपील है। मैं यही कहना चाहूँगा 12 मार्च 2021 को जितने भी क्वालिफाइड हुए थे, उसके बाद जिनके भी सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है, उनकी नियुक्ति सरकार जैसे भी हो, सीट बढ़ा करके हो चाहे जैसे भी हो, सबकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और नॉट मेरिट, अब मेरिट का जो कॉलम है ये तो कुछ है नहीं, ये तो फालतू में लोग लेके बैठे हुए, क्योंकि सरकार 26 जून 2021 को ही इसके बारे में साफ कह दिया कि मेरिट और नॉट मेरिट का कोई औचित्य है ही नहीं। पहले सरकार और शिक्षा मंत्री को मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा भी अगर सुधारना है तो स्टेट 90 जो भी क्वालिफाई किए हैं उनको आप उनकी बहाली करें, उनको स्कूल में भेजें। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज़। लगातार STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अभ्यर्थी जो है अनेक जिले से आए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली जल्द से जल्द करे सरकार। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ STT के, क्या नाम है? जी अभिषेक जी, आपको धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम गोरेलाल कुमार हुआ, मैं गया जिला से आया हूँ। क्या कहिएगा सर? जी, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द 7वां नोटिफिकेशन जारी करे और डोमिसाइल और सेंट्रलाइज लागू करते हुए जल्दी से जल्दी नियोजन की प्रक्रिया करे, जिससे हमें जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत दूर हो। कितनी परेशानियां हो रही हैं? बहुत परेशानियां हो रहा है। 2019 में मेरी शादी हो गई, बीवी हैं, मुझे दिक्कत हो रहा है। मेरे पिताजी और माँ दोनों गुजर गए हैं। तो इस प्रक्रिया फिलहाल बस पढ़ाई कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं पढ़ाई, लगे हुए पढ़ाई में, बेरोजगार हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं वैशाली ज़िला से हूँ। और जिस समय रिजल्ट आया था उस समय मेरे और मेरे परिवार की स्थिति और खुशी एक अंदर से लग रहा था कि अब मुझे जॉब हो गया, अब मेरा सारा दुख दूर हो गया। लेकिन सरकार की पॉलिसी और कूटनीति और राजनीति के कारण आज हम लोग 2 साल से लगभग तीसरा साल पूरने जा रहा है और सरकार इस पर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य और हम लोग का जो प्रतिभा है, जो निष्ठापूर्ण पढ़ाने का जो जज्बा है, वो जज्बा धीरे धीरे एक समय गुजरते गुजरते हम लोग का जज्बा जो है एक लो लेवल पर आ रहा है। हम शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि परम शिक्षा माननीय शिक्षा मंत्री हम युवाओं को सही समय का, सही प्रतिभा का सही समय से यूटिलाइज किया जाए, ताकि गांव के और बिहार के हर बच्चों को हम उत्कृष्ट और बहुत बढ़िया ढंग से शिक्षित करके आने वाला भारत हम अपने भारत को एक विश्व गुरु बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन यही है कि समय हम लोग को समय जा रहा है, समय बर्बाद होते जा रहा है। हमारा ही नहीं, हमारे गांव के, हमारे सभी बिहार राज्य के बच्चों का भी समय कहीं ना कहीं सही शिक्षक नहीं मिलने के कारण, सही नॉलेज नहीं मिलने के कारण उनका जो है प्रतिभा पलायन की हो रहा है, उनका प्रतिभा मर रहा है। अतः माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे परम निवेदन है कि आप ससमय सही समय पर हम शिक्षकों को बहाली सिस्टम पद्धति से, एक मिसाइल पद्धति से लागू कीजिए, यही मेरा मांग है। जय हिंद। जी, मैं वैशाली ज़िला से आया हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रकाश है।
सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 12 मार्च को जो रिज़ल्ट आया और आनंद किशोर जी हमारे शिक्षा मंत्री संजय कुमार जी रिज़ल्ट को घोषित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, उस दिन हम लोग और हम लोगों के परिवार की इतनी खुशी हुई कि हम लोग सभी लोग जो हैं आपस में मिठाई भी बांट दी और अगल बगल में मिठाई भी बांटे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 3 विषय का रिज़ल्ट पेंडिंग रखा और इसका रिज़ल्ट हमें 21 जून को देखने का मिला। और 21 जून को जैसे ही रिज़ल्ट मैंने अपना चेक किया तो उसमें मुझे मेरिट और नॉन मेरिट लगा। तो खैर सरकार जो भी करे, जो पहले 24,599 का जो रिज़ल्ट जारी कर चुकी थी 12 मार्च को, हो सके ये 21 जून को 80,000 वो रिज़ल्ट 402 पे चली गई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार रिज़ल्ट जितने भी जारी करे, लेकिन उनसे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़ा करके और सभी लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित करें और 2019 जो बजट है उसका अक्षरशः पालन किया जाए और उसके बाद डोमिसाइल नीति के तहत उनकी बहाली की जाए और जल्द से जल्द इस नीति पे काम की जाए। क्या नाम है सर? जी, मैं जावेद अख्तर, बेहरा सिकटा, पश्चिमी चंपारण, बेतिया से। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में सबसे पहले न्यूज़ NBC 24 का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हम लोगों की मांगों को, हम सभी भाइयों के मांगों को आप उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ 12 मार्च 2021 को, उस दिन ये कोई नॉट मेरिट और मेरिट का झंझट और झगड़ा हम लोगों का नहीं था। 2-3 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट बाकी था, जो 21 जून 2021 को रिज़ल्ट आउट हुआ, उस दिन देखा गया कि ये एक कॉलम बढ़ा दिया गया है और नॉट मेरिट और मेरिट लिस्ट एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट। वहीं से ये विवाद स्टार्ट हुआ। उस विवाद को आज के तारीख में जो हम लोग बैठे हुए हैं सर अभिषेक जी, 26 जून 2022 को, तो 26 तारीख को सरकार ने ये लेटर जारी करके साफ कर दिया उस विवाद को भी कि हमसे गलती हुई, हम इस बात को दूर करते हैं, ख़त्म करते हैं कि अब इसके बाद से नॉट मेरिट का चर्चा कहीं नहीं होगा। सभी ऑल क्वालिफाइड 80,402 लोगों का रिज़ल्ट आया, उन सभी लोगों को हम नौकरी देने के लिए हम ये है सुनिश्चित करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी महोदय जी ने कहा, अभिषेक जी यहाँ तक ये बात सब क्लियर है। उसके बाद से मेरिट वाले लोग अपने आप को अपना अलग धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, नॉट इन मेरिट का एक अलग तमाशा बन गया। जबकि आज का तारीख जो हम लोग बैठे हुए हैं 26 जून 2022 को, तो 26 जून 2021 को जब लेटर निकल ही गया कि अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है नॉट इन मेरिट का, तो फिर ये झगड़ा तमाशा है कहाँ। दूसरी बात, कोर्ट का 3 जजमेंट आ गया है, हम लोगों के हक़ में आ चुका है, हम सब विद्यार्थियों के हक़ में मैं कहूँगा कि आ चुका है। तो यहाँ और भी विवाद का कोई कारण नहीं बनता है और इंडिपेंडेंस मैटर है कोर्ट का, उसके सामने न सरकार है, न हम हैं, न कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से गवर्नमेंट को कि ये हम लोग कोर्ट के जजमेंट भी हम लोग हमारे पक्ष में है, हम सभी विद्यार्थियों के सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में है। स्टेट 2019-19 जो हम लोग हैं उन लोगों के हक़ में है। तो अब सरकार सीट को इंक्रीज़ करते हुए, बढ़ाते हुए और बहाली की प्रक्रिया को स्टार्ट करे और सब लोगों हम लोगों को शिक्षक बहाल करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल तक, विद्यालय तक भेजा जाए ताकि हमारे बिहार के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करें। और एक और बात अभिषेक जी, और ये अपना कहना चाहूँगा कि कोर्ट का जजमेंट जब आ गया तो इसमें अब किसी तरह की देरी अब सरकार को भी नहीं करनी चाहिए। सरकार जब देरी कर रही है तो ये हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं ठगी का मैटर है और छलावा कर रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द हम लोगों को बहाल करें और गुणवत्तापूर्ण। जी, हेलो जी, मैं सुनील कुमार, आरा जिला से हूँ। देखिए, हम बहुत परेशान हैं सर, आज से नहीं, मैं 3-4 साल से परेशान हैं हम लोग। सरकार ने जब 12 मार्च को रिजल्ट निकाला 24,599, उसमें 3 IAS अधिकारी थे, जो बिहार बोर्ड के आनंद किशोर जी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी। उसके समय जो अधिकारी 55 मिनट का कॉन्फ्रेंस सर हुआ, उसमें शिक्षा मंत्री के रूप से बोला गया कि 24,599 जो विद्यार्थी हैं उस सबकी नौकरी पक्की एकदम। फिर बाद में सरकार से क्यों कहा गया कि 80,402 डाटा दिखाया क्वालिफाइड। 24,599 जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया
कि सबकी नौकरी पक्की, फिर बाद में 80,402 कहाँ से आ गया डाटा? इताने की बात ही नहीं है। तो हम सरकार से ही कहते हैं कि जो भी उनके पास डाटा है 80,000 हो चाहे 2 लाख हो, उसके पास ऑलरेडी सीट है। हम लोग को टोटल कैंडिडेट है जो 80,402 सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करें, ये हमारी सरकार से अपील है। इससे हम ज़्यादा क्या कहेंगे, हम लोग 3-4 साल से परेशान हैं। सर एक चीज़, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सिंह, कहाँ से आए? औरंगाबाद। क्या कहिएगा सर? क्या कहिएगा सर? हम लोग आए हैं अपना अथी करने के STT की जो भी हम लोग क्वालिफाई हुए हैं वो सब जितना स्टूडेंट, तो सीट बढ़ा के सभी, मैं सरकार से ही निवेदन करना चाहूँगा सीट बढ़ा के सबका नियुक्ति किया जाए। हम लोग बहुत दिन से परेशान है ये हैं। गया जिला से हैं, मेरा नाम सुबोध कुमार है। ट्रेन में इतना भीड़ भाड़ था कि मतलब कि पैर रखने का जगह नहीं है। इसके बावजूद भी देखते हम लोग का आंदोलन करने के लिए आना पड़ा यहाँ पे। और आज का दिन यानी 26 जून ऐतिहासिक दिन था, जो कि नोट मेरिट और मेरिट का कॉलम के लिए शिक्षा मंत्री जी जो बोले थे कि सभी इक्वल है, इसी के अनुकूल जो है इक्वल होने के बावजूद जो भी मतलब कि आप अगर इक्वल किए हैं तो अब सबसे पहले ये बात है कि नोटिफिकेशन को आप जारी कीजिए और जितना STT क्वालिफाइड ऑल क्वालिफाइड हैं वो सभी को नियुक्ति पक्का किया जाए। हाँ सर बताइए क्या बोल? जी, मैं वही डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए ताकि बिहार के बच्चों का खासकर, बाहर के बच्चों का ज़्यादा वो मार्क्स जो है वो लेकर के आ रहे हैं यूपी से, आसाम से, बंगाल से, और हम बिहार के बच्चों का एकेडमिक में मार्क्स कम रहने की वजह से मेरिट में कमी हो रही है। तो डोमिसाइल नीति लागू हो और सेंट्रलाइज सिस्टम, केंद्रीकृत सिस्टम से हो, और दूसरी चीज़ की ऑनलाइन बहाली हो ताकि इसमें किसी तरह का कोई बिचौलियापन काम नहीं हो। और बस मेरी तरफ से यही काम है। जल्द बीटा से हूँ सर। क्या कहिएगा सर? मैं यही कहना चाहूँगा 12 मार्च 2021 को जितने भी क्वालिफाइड हुए थे, उसके बाद जिनके भी सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है, उनकी नियुक्ति सरकार जैसे भी हो, सीट बढ़ा करके हो चाहे जैसे भी हो, सबकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और नॉट मेरिट, अब मेरिट का जो कॉलम है ये तो कुछ है नहीं, ये तो फालतू में लोग लेके बैठे हुए, क्योंकि सरकार 26 जून 2021 को ही इसके बारे में साफ कहा जाए कि मेरिट और नॉट मेरिट का कोई औचित्य है ही नहीं। इसीलिए सारे क्वालिफाइड है और हम सब क्वालिफाइड, एकतावाद जिंदाबाद। मेरा उदय कुमार नाम हुआ, मैं नवादा से आया हूँ। तो सर मैं सबसे पहले सरकार और शिक्षा मंत्री को मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि अगर बिहार का शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा भी अगर सुधारना है तो स्टेट 90 जो भी क्वालिफाई किए हैं उनको आप उनकी बहाली करें, उनको स्कूल में भेजें, और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखें कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या है। और जो ये चोर लोग बैठे हुए हैं, मेरिट और नॉट मेरिट का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोग को अगर ज़्यादा मेरिट है, इन लोगों में बहुत सारे लोग बोले हैं कि हम लोग BPSC क्वालिफाई हैं, ये क्वालिफाई हैं। अगर इन लोग BPSC क्वालिफाई हैं तो आकर हम लोग के साथ भिड़े, क्या मेरिट है और नहीं मेरिट है, उसके बाद इन लोग को पता चलेगा हकीकत की क्या है। गांव में एक कहावत है कि ठिसहाल बकरिया क्या करे, वही हाल अभी इन लोग को चल रहा है, क्योंकि 3 बेंच इन लोग केस हार चुका है। डायरेक्ट कोर्ट ने इन लोग को फटकार लगाया है, और इन लोग सिर्फ 2-4 लोग ही हैं जो कि अपने धंधा बना चुके हैं। कभी उससे मतलब किसी तरह भी स्टूडेंट को बरगला कर पैसा मांगते हैं और यहाँ पे धरना करते हैं। देखिए, तमाम STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ साफ इनका कहना है कि हम काफ़ी परेशान हैं। तमाम अनेक जिले से आए हैं, काफ़ी परेशानियां होती है धरना प्रदर्शन करने आने को लेकर, और इनका साफ कहना है कि जल्द से जल्द बहाली की जाए। 3 साल से परेशान चल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से सरकार आश्वासन दे रही, आश्वासन नहीं चाहिए, बहाली चाहिए हमें। 80,402 लमसम अभ्यर्थी हैं और तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द से जल्द सबकी नियुक्ति पक्की करे सरकार। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।